हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड है, आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने पहले सुना होगा ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो जब हम बांट के बात करते हैं, जब हम एक एक की बात करेंगे तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर ऑल कह दें, सारे कह दें, और हम एक एक की बात करें, ऑल मतलब सारे हो गए, और उसी में अगर हम एक एक की बात करें, ठीक है, जब हम एक एक की बात करेंगे तो वही होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसमें हम बात करेंगे ईच की, ईदर की एंड नीदर की। नाइदर भी बोलते हैं इसको, आप नीदर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईच, आइदर, नाइदर। लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा और आगे इसको देख लेंगे। हम नन का भी यूज़ देख लेंगे, ऑल का भी यूज़ देख लेंगे। इसमें बेस सारे एरर आते हैं, इसलिए हमने नन को भी ले लिया है और ऑल को भी ले लिया। ठीक है, अब फिर मैं कह रहा हूँ, जब हम एक एक की बात करेंगे, अब जैसे किसी शॉप पे गए आप, अब वहाँ देखते हो, वहाँ पे अगर ये कहना चाह रहे हो, आप किसी शॉप पे गए और वहाँ सब सारा सामान उसका बहुत ही बढ़िया है, तो आप क्या कहोगे कि उस दुकान के जो सारा सामान है वो बहुत ही अच्छा है, कहने का ये तरीका है। लेकिन अगर हम उसको सेंटेंस को जोरदार बनाना चाहें, अगर आप उस पर इम्फेसिस डालना चाहें, तो आप क्या कहेंगे, अरे उस दुकान का एक एक सामान बहुत अच्छा था। एक एक सामान, हम क्या कहते रहे, हम सारे सामान की बात, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके बात कर रहे हैं, हम एक एक सामान अच्छा था। तो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम एक एक अलग अलग करके बात करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना, ईच ऑफ द गुड्स ऑफ द शॉप इज नाइस। इस शॉप का एक एक सामान अच्छा है। इसको तो वैसे भी कह सकते हैं कि इस शॉप के, इस दुकान के सारे सामान अच्छे हैं, कहने का तरीका है ना। ठीक है, चलो हम अब सबसे पहले हम लोग ईच, ईदर, नीदर, नन एंड ऑल, ये कहाँ हम यूज़ करेंगे, हम इसको सीखते हैं, बिल्कुल आराम से सीखते हैं इसको। ये देखो, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे। ईच का जब यूज़ करेंगे हम दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे। टू और मोर देन टू, यदि दो हो या उस दो से ज़्यादा हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, ईच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, ईदर, यदि दो में से मुझे एक की बात करनी हो, सारा मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको। देखो, अगर दो में से किसी एक की बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम ईदर का यूज़ करेंगे। अगर दोनों में से कोई एक भी नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक की भी बात नहीं करनी है, तो हम नीदर की बात करेंगे। वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नीदर लगाएंगे। और फिर यहाँ पे देखो, यदि दो से ज़्यादा है और दो उसमें से एक भी नहीं, मान लो 5 है, 4 है, 3 है, 10 है, उसमें से एक भी नहीं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, हम नन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑल कहाँ करेंगे, ऑल सारे हो गए। इस पे बेस सारा एरर आता है, इसको आप ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर इसको हम क्लियर करते हैं। ईच मैंने बताया दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, ईच क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज हम करेंगे। मान लो कि मेरे पास 2 मार्कर है, मैं एक और देखता हूँ मार्कर, ये देखो, मैंने अभी क्या कहा है, ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, 2 और मोर देन 2 के लिए यूज़ करेंगे। अब हमारे पास 3 मार्कर है। अब अगर ये मैं कहना चाहूँ आपसे, समझो इसको, कि अब हम ईच का अभी यूज़ देख रहे हैं, ईच हम क्या करें, दो या दो से ज़्यादा के लिए। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं ये कहना चाहूँ, ये 3 मार्कर है, अब 3 की बात करेंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम ईच की बात करेंगे। हम अगर ये कहना चाहें कि तीनों मार्कर का कलर अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, ईच ऑफ द मार्कर्स हैज़ डिफरेंट कलर्स। मैंने क्या कहा, ईच ऑफ द मार्कर्स हैज़ डिफरेंट कलर्स। ये तीनों मार्कर्स के कलर क्या है, अलग अलग है।
अभी आपके ब्रेन में एक बात आ रही होगी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हमने जब मार्कस कह रहे हैं, प्लूरल है मार्कस, तो हमने हैज क्यों लगाया? ठीक है, इसका जवाब हम आगे देते हैं अब आपको। ठीक है, अभी आप ये समझें कि जैसे अभी हमने ईच की बात की है, किसके लिए? यहाँ देखो 3 है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है। कहने का मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 और मोर देन 2 की जहाँ बात होगी वहाँ पे हम क्या किसका यूज़ करेंगे? ईच का यूज़ करेंगे। मैंने लिख बताया ना यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ईच के लिए यूज़ करेंगे। अगर 3 मार्कर है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीनों मार्कर के कलर क्या है? अलग अलग हैं, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ईच का यूज़ करेंगे। इधर का यूज हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे अभी हमने क्या कहा है? ईच ऑफ द मार्कर्स हैज डिफरेंट कलर्स। हैज के बाद अभी हम करेंगे। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर यहाँ पे कहें इधर, अगर मुझे इधर को देखना है तो इधर क्या? 2 में से 1, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2। तो अब मेरे पास 2 मार्कर है, अब हम 2 की बात करेंगे। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि यू कैन टेक ईदर ऑफ दीज 2 मार्कर्स, आप इसमें से कोई एक भी मार्कर आप ले सकते हैं। तो चूँकि क्या है? 2 है, तो 2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इधर का यूज़ किया। अभी 2 मार्कर है हमारे पास, और हमने अभी क्या कहा? आप दोनों में से कोई एक मार्कर आप ले सकते हैं। यू कैन टेक ईदर ऑफ दीज 2 मार्कर्स, आप इसमें से कोई एक मार्कर आप ले सकते हैं। इधर हो गया। अभी नीदर भी वही, ये भी 2 में से 1, लेकिन एक भी नहीं। जब हम कहेंगे कि भाई ये 2 है, भाई ले लो, इसमें से मुझे 1 दे दो, मैं कह नहीं, मैं आपको 1 भी नहीं दे सकता। जब हम ये कहेंगे, जब 2 है हमारे पास और दोनों में से मुझे 1 भी नहीं यूज़ करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? नीदर का यूज़ करेंगे। यू कैन टेक नीदर ऑफ दिस पेन, आप इसमें से कोई सा भी एक पेन नहीं ले सकते, कोई भी एक मार्कर नहीं ले सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नन का मतलब 2 से ज़्यादा के लिए। अगर फिर हम देखो, अभी हमने नीदर की बात की है, 2 में से 1 भी नहीं, लेकिन अगर 5 हो और उसमें से मुझे कहना हो कि 1 भी नहीं, तो वहाँ पे हम नन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं एक ये लो मार्कर, अब फिर हमने लिया, अब मैं ये कहूँ कि ये जो मार्कर है, अब देखो जैसे 2 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम नीदर का यूज़ तो नहीं करेंगे। हाँ, मुझे नहीं का सेंस देना है, तीनों में से 1 भी नहीं। अगर मुझे तीनों में से 1 भी नहीं कहना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम नन का यूज़ करेंगे। हम क्या कहेंगे? नीदर ऑफ दीज 3 मार्कर्स हैव ब्लैक कलर्स। इसमें से तीनों में से कोई एक भी है ना, वो क्या है कि ब्लैक नहीं है। सॉरी, नीदर नहीं, नन। ठीक है, नीदर तो 2 के लिए आता है, नन होगा। मैंने क्या कहा अभी कि none of the markers, none of the 3 markers has black colors। has क्यों कहा? फिर अभी समझा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात all, सारे, ये तो सबको पता है। all का मतलब सारे। ठीक है, all the boys were absent in the class, क्लास में सारे बच्चे एबसेंट थे, हम all का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? क्या मैंने कहा? ईच, जब 2 या 2 से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम ईच की बात करेंगे। इधर या आइदर, जब हम 2 में से 1 की बात करेंगे, किसी भी 2 में से 1 की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे? यूज़ करेंगे आइदर। नाइदर, 2 में से 2 की बात करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं, तो नाइदर। नन, 2 से ज़्यादा, फिर भी उसमें से 1 भी नहीं, तो नन का यूज़ करेंगे। ऑल, सारे। ये बात समझ में आ गई? ईच, आइदर, नाइदर, नन, ऑल। ये बात समझ में आ गई कि हम कहाँ यूज़ इसका करेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। अब ये समझो, यहाँ पे अभी जो हमने जो बात की है, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ऑल, अभी जो बात हमने की है, अब जब हम एग्जाम्पल दे रहे थे तो हमने क्या देखा? आपने गौर किया होगा कि हम हमेशा जो वर्ब की बात कर रहे थे वो सिंगुलर वर्ब की बात कर रहा था मैं। क्यों? यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल से आप पहले देखो,
ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। ईच ऑफ द बॉयज, अभी ईच का यूज हमने क्या किया, दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन एक एक मतलब प्रत्येक जिसको कहते हैं। चार उंगली है ना, इसमें सब क्या 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 ये कहना चाहे, ये चार उंगली है, मेरे चार फिंगर है, चारों में से प्रत्येक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक एक की बात कर रहे हैं हम, एक एक कर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ईच की बात हम कर रहे हैं। ईच मतलब अगर हिंदी में अगर लिखा जाए तो प्रत्येक। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क। एक एक बच्चों ने मतलब प्रत्येक, या ये भी कह सकते हैं प्रत्येक बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया। हिंदी का मीनिंग यही है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखो कि यहाँ पे हैज क्यों है, यहाँ पे हिज क्यों है। ये एरर में यही आता है, हैज की जगह पे हैव होगा, हिज की जगह पे देयर लगा होगा, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, इसी को सीखते हैं हम लोग पहले। देखो अब ये समझने को, उसको यहाँ पे सेंटेंस को देखो कि जो वर्ड है, जितने भी वर्ड दिए हुए हैं, इसका यहाँ पे क्या काम है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड होता है, एक एक वर्ड का अपना फंक्शन होता है, और यदि विदाउट फंक्शन अगर है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड, तो वर्ड सुपरफ्लुअस होता है, और वो भी एरर होता है। जिस वर्ड की ज़रूरत नहीं है वो सेंटेंस में हम क्यों रखेंगे, हम नहीं रखेंगे ना। सेंटेंस की रचना क्यों करते हैं, सेंटेंस हम बनाते क्यों हैं, इसलिए बनाते हैं कि मुझे कुछ कहना है, तो अनावश्यक जो वर्ड होगा वो तो रखेंगे नहीं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज होमवर्क। अब यहाँ पे ईच क्या है, चलो ईच की बात बाद में करते हैं। ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है प्रेपोजिशन। ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। वैसे प्रीपोजिशन लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेपोजिशन होता है। ईच ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, और ये क्या है, बॉयज क्या है, नाउन है। मैंने बता रखा है आपको कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है, ध्यान से समझना इस बात को, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में यही बच्चे गलती करते हैं, बॉयज को सब्जेक्ट समझ लेते हैं और यहाँ पे हैव कर देते हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्ट है कि ऑफ प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन भी कर सकता है और प्रोनाउन भी कर सकता है। तो यहाँ पे बॉयज है तो ये नाउन है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है। अभी हैज को रहने दो। डन क्या है, डू डिड डन, ये मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो ये हो गया हमारा एमवी, मेन वर्ब हो गया। अभी हिज को भी रहने देते हैं। होमवर्क क्या है, सारे बच्चों ने किया, क्या किया, होमवर्क, तो होमवर्क क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, देखो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो भाई हमारे पास सब्जेक्ट कहाँ है, अभी तक तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ा। ठीक है ना, वर्ब तो मिल गया, और वर्ब अकेला कभी भी ध्यान रखना, वर्ब के साथ साथ सब्जेक्ट चाहिए होता है। यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, और वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए। तो वर्ब तो है तो हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। तो अभी अब इस सेंटेंस की मीनिंग समझने की हमेशा कोशिश करो। हमने क्या अब कहा है, ईच ऑफ द बॉयज, प्रत्येक लड़कों ने अपना होमवर्क किया, प्रत्येक लड़कों ने। तो ईच किसके लिए आया है, बॉयज के लिए आया है। अभी तो हमने पढ़ा है ये। ईच क्या होता है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और आपको ये भी पता है कि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है। तो यहाँ पे जो ईच है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे ईच क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का हमारा काम कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ईच सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ईच मीनिंग क्या दे रहा है हमारा, प्रत्येक, एक मतलब सिंगुलर का सेंस दे रहा है। यही समझने की बात है। ईच किसका सेंस दे रहा है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है। जब ये ईच सब सिंगुलर है तो यहाँ पे ये वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हैज होगा, हैव नहीं होगा। इतना क्लियर है ये बात समझ में आ गई। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे।
अब फिर यहाँ पे आते हैं, पहले आप यहाँ पे ये सेंटेंस में हीज क्या है बताइए। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव बहुत ढंग से आप पढ़ाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे देयर क्यों नहीं होगा, ये हीज क्यों है? इसलिए कि ये ईच किसके लिए आया है, ये हीज किसके लिए आया है, बॉयज के लिए नहीं आया, ध्यान रखना फिर इस बात को, ये सब्जेक्ट के लिए आया है। ये ईच किसके लिए है, सब्जेक्ट के लिए आया है। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है हमारा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ पे देयर नहीं हीज होगा। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हीज होमवर्क, दिस इज करेक्ट। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एरर कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, एरर यहाँ पे हैज को हैव कर देगा, हीज को देयर कर देगा। आप संभालो इसको, फिर आपके पास अगर कंसेप्ट क्लियर है आपका, आप सेकंड में लगो, अच्छा यहाँ पे हैव दे रखा है, नहीं यार यहाँ तो हैज होगा, अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, देयर दे रखा है, नहीं यहाँ तो हीज होगा। और नहीं, अगर ऐसा दे रखा है तो बिल्कुल ओके है, क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम में तो नो एरर वाले भी आते हैं। अब बच्चों की एक कमी से है कि वो हम जो जिसमें एरर नहीं है उसमें भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो उनको लगता है कि नो एरर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो नो एरर यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है तो हम नो एरर कर देंगे। ई ऑप्शन जो आता है ना, ABCDE, ई ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब हम नीदर का देखो, अब हम इधर की बात पहले कर लेते हैं। इधर को देखो, ईदर ऑफ द टू बॉयज ही इज इंटेलिजेंट। देखो मैंने बताया ना, इधर दो में से हम एक की बात करते हैं, तो देखो इधर अब जब टू लगा हुआ है, जब टू है तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा। इधर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से एक लड़का इंटेलिजेंट है। मैंने बताया था जब दो में से एक की बात करनी हो तो हम क्या करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, इधर भी कह सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से एक, अभी हमने क्या यहाँ बताया ना, दो में से एक आइदर, तो अभी मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों लड़कों में से एक लड़का क्या है, इंटेलिजेंट है। बात समझ में आ गई, इसका यूज समझ में आया आइदर का, क्लियर है। देखो अब तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि हम इज यहाँ पे क्यों आया, इज इसलिए आया, ये आइदर के लिए आया है, और आइदर हमेशा सिंगुलर सेंस देता है, दो में से एक। तो बात की मैंने किसकी बात की है, एक की बात की है। जब एक की बात, इधर किसके लिए आ रहा है, एक के लिए आ रहा है। जब एक के लिए आ रहा है तो यहाँ पे जो यहाँ वर्ब पे क्या आएगा, सिंगुलर ही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द टू बॉयज, अभी फिर वही बात, इधर दो में से एक के लिए, नीदर भी दो के लिए, लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी नहीं, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर का यूज हम क्या कब करते हैं, नीदर नाइदर। हम नाइदर का यूज कब करते हैं, दो की बात करते हैं, लेकिन जब दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं। देखो, नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज मैंने दोनों, नीदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ देखो नीदर, यहाँ दो में से एक भी नहीं, मैंने ये समझा रखा है आपको। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से एक भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। हमने दो लड़कों की बात की है और दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं कहना है अपने को, तो हमने क्या किया, नीदर का यूज किया। इज यहाँ पे क्यों आया आपको पता ही है, ठीक है। यूज समझ में आ रही है ना बात, ये सारा कंसेप्ट है ये, इस पे एरर आते हैं एरर, ठीक है। अगर आप 4 एग्जाम देंगे तो 4 में से एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नन की बात करते हैं। अभी हमने नन को देखा है, क्या बता रहा है नन, क्या बताता है, नन क्या बताता है, जब 2 से ज़्यादा हो और उसमें मुझे एक की भी बात नहीं करनी हो तो हम नन का यूज करते हैं। अभी तो मैंने समझाया है ना, नन की बात हम कब करते हैं, जब 2 से ज़्यादा की बात करनी हो, जब 2 से ज़्यादा की बात करनी हो और उसमें से एक की भी बात नहीं करनी हो। 2 से ज़्यादा की बात करेंगे लेकिन उसमें से एक भी नहीं की बात करेंगे तो हम नन की बात करेंगे। जैसे नन ऑफ द 5 बॉयज इज इंटेलिजेंट। अब लो, अब यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो 2 के लिए हमने क्या किया, देखो नीदर का यूज किया, और जैसे ही 5 आ गया
हम नन का यूज़ करेंगे। नन ऑफ द फाइव बॉयज इज इंटेलिजेंट। पांचों लड़के में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अब समझ में आ रही है ना, नन का यूज़ हमने कहाँ किया? नन का यूज़ हमने क्या किया? दो से ज़्यादा के लिए किया है ना। नन ऑफ द फाइव बॉयज इज इंटेलिजेंट। पांचों लड़के हैं, पांचों में से एक भी इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन जब मैंने ये कहना था कि दो लड़के हैं और दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो हमने क्या यूज़ किया? हमने नाइदर का यूज़ किया है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। दोनों में से एक भी लड़का इंटेलिजेंट नहीं है। जब हमने दो की बात की है तो नाइदर यूज़ करेंगे, और जब हम दो से ज़्यादा की बात करना है और उसमें से एक की भी बात नहीं करेंगे तो हम नन का यूज़ करेंगे। नन ऑफ द फाइव बॉयज इज इंटेलिजेंट। पांच लड़के हैं, पांचों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अगर ये कहना है तो वहाँ पे हम नन का यूज़ करेंगे। नन ऑफ द फाइव बॉयज इज इंटेलिजेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ऑल मैंने बताया, ऑल सारे के लिए हम कहते हैं ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। लो, सारे लड़के इंटेलिजेंट है। देखो मैंने एक ही सेंटेंस लिया और एक ही में ही मैंने आपको बता दिया, एक से ही। ईच ऑफ द बॉयज, ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर, नन, ऑल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें तो आप कर लेंगे सब कुछ, जो कोई भी एरर आएगा तो कर लेंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बार बार हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। हमेशा हमने देखा है कि ईच, ईदर, नीदर, नन के साथ हमने क्या क्या रखा? ऑफ। हमेशा ध्यान रखना, ईच के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ये ध्यान रखना। ये भी कॉमन एरर में आता है। ईच के बाद, नीदर के बाद, ईदर के बाद, नन के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन फॉलो करता है। क्या आता है? ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब थोड़ा ऑफ की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑफ, देखो ऑफ जो होता है ना, दो सेंस देता है। ऑफ क्या करता है? दो सेंस देता है। क्या देता है? देखो, ऑफ पोजीशन का भी सेंस देता है और ऑफ सिलेक्शन का भी सेंस देता है। पोजीशन मतलब अधिकार, सिलेक्शन मतलब चुनना। बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं ऑफ जो है ना, वो पोजीशन का भी सेंस देता है और ऑफ सिलेक्शन का भी सेंस देता है। अब जैसे जब ऑफ पोजीशन की बात करेंगे, जैसे अधिकार की बात करेंगे, तो अब जैसे देखो, द फादर ऑफ रवि, रवि के पिता, देखो पोजीशन है ना, अधिकार है ना। द वाइफ ऑफ रवि, सिस्टर ऑफ श्याम, श्याम की बहन। ये बात समझ में आ गई? तो जब मुझे किसी के पोजीशन बताना हो तो वहां पे हम क्या करते? वहां भी हम ऑफ का यूज करते हैं। और जब सिलेक्शन की बात हो तो वहाँ भी, जैसे वन ऑफ माई बुक्स, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से एक, तो उसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, चुन रहे हैं। चुनना इसको कहते हैं, तो सिलेक्शन करना हुआ। जब हम सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ भी हम क्या लगाएंगे? ऑफ का लगाएंगे। वन ऑफ माई बुक्स, मेरे बहुत सारे बुक्स हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से एक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उसमें से एक। जब हम बहुत सारे मित्र हैं उनमें से एक की बात करेंगे तो हम वहाँ पे हम वन ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। ठीक है ना? तो ये सिलेक्शन है ना, बहुत सारे चीज़ है, उसमें से हम एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि हमने ऑफ का कहाँ यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है ये भी समझ में आ गई बात आपको, कि एक एक करके जब हम बात करते हैं। अब किसी शॉप में जाते हो यार, उसके जो कपड़े हैं ना, सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, एक तो ये तरीका है कहने का। लेकिन जब हम ये कहते हैं यार उसका एक एक शर्ट अच्छा है, ईच शर्ट वाज अप टू द मार्क, तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आप समझ रहे हैं ना बात? जब हम एक एक की बात करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। हमने सारा देख लिया है इसको, ईच, ईदर, नीदर, नन, ऑल देख लिया। इसका यूज कहाँ पे करेंगे वो देख लिया। एंड जो इसके जो एरर किस तरह से आते हैं एग्जाम में, कैसे एरर आ सकते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, आगे के क्लास में फिर हम लोग आगे बात करेंगे। नेक्स्ट किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अगर वीडियो सही लग रहा है तो उसको आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके।